गर्मी में ठंडे चट्टानों पर गरीब बहू का ससुराल। अच्छा माँ, हम तीनों भाई चलते हैं। देखते हैं, आज खच्चर और बकरियों को चराने के लिए चट्टानों पर लेकर जाना पड़ेगा। चट्टानों की बात सुनते ही सीता का दिल बैठ जाता है। अब बेटा, तुमको पता है ना 2-3 दिन पहले क्या हुआ था? कितनी बुरी तरह से चट्टान खिसक गई थी। जितने लोगों ने चट्टान के उछले भाग पर बसावट कर रखी थी, उन सभी के घर उजड़ गए। माँ, पहाड़ी इलाके में चट्टान खिसकना आम बात है। अगर गर्मी के चलते निचले हिस्सों की घास नहीं जली होती तो खच्चर और बकरियों को वहीं चरा लेते। अगर हमारा सीजन का काम चालू होता तो खच्चर की सवारी करवा के घर का खर्चा बढ़िया आराम से निकल जाता है। लेकिन अभी घर की जरूरत बकरी का दूध बेचकर निर्भर है। अगर इन्हें अच्छा चारा नहीं खिलाएंगे तो दूध कम कर देंगी। बेटा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन संभल कर चट्टान पर चढ़ना, गर्मी से चट्टान पिघलती है। सीता अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में रहती थी, जहाँ आए दिन चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरते थे, जिसे आए दिन गरीब पहाड़ी परिवारों के मौत और घर उजड़ने की खबरें मिलती रहती थी। चट्टानों के चलते गांव में बेरोजगारी और पिछड़ापन था, और गर्मी इतनी जोरों की पड़ती थी कि निचले भाग में जमीन में बहने वाली मीठे पानी की नदी अक्सर सूख जाया करती थी, जिसे पानी के लिए भी कई किलोमीटर ऊंची चट्टान पर जाना पड़ता था। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने तो आग बरसा रखी है। बदन ऐसे लहक रहा है जैसे जलते चूल्हे के आगे बैठ गए हो। सच में इस बार तो गर्मी ने चैन छीन रखा है। घर के अंदर तो और दम सा घुट रहा है। सच में कितनी ज्यादा गर्मी है। घर तो एकदम दमक रहा है। लगता है गर्मी से चट्टान पिघल रही है, इसीलिए इतनी भयंकर गर्मी है। पहाड़ी इलाके में भी रहने में बड़ी दिक्कत परेशानी है। ठंड के मौसम में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि बंदे की कुल्फी जम जाए, और गर्मी में इतनी भयंकर गर्मी कि आदमी का कचुम्बर निकल जाए। बहू, कर भी क्या सकते हैं, इस गर्मी का कोई इलाज भी नहीं है। झेलने के अलावा अगर भगवान ने थोड़ी अपनी जगह ज़मीन दे रखी होती तो थोड़ा खुलाकर घर बनाते। ये किराए का मकान तो इतना ज़्यादा छोटा है, ऐसा लगता है कि माचिस के डब्बे में रह रहे हो। बस किसी तरह टाइम कट रहा है। थोड़ी देर में तीनों बहुएं मिलजुल कर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिलाती हैं। यूं ही गरीब ससुराल वालों का गर्मी के शहर में गुजारा जारी था। कुछ ही दिनों में गांव के अंदर चट्टान काटकर रास्ता बनाने का बिल पास होता है, और गाड़ी सभी के मकान के आगे से होते हुए ऐलान करती है, सुनो सुनो सुनो, सरकार द्वारा इस गांव के चट्टान को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, जो इस गांव को बाजार और शहर से जोड़ेगा। जो भी चट्टान काटने में मजदूरी करना चाहता है वो अपना अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी अपने जान पर जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए सब अपने अपने बसावट के भीतर चले जाते हैं। अरे भाई, उस चट्टान की कटाई करना तो मौत के मुंह में हाथ डालना है। देखा नहीं कितना सकरा और खड़े चट्टान है, आए दिन खिसकता रहता है। जितने का 2 पैसे कमाएंगे नहीं, उतना मलबे में दब के मर जाएंगे। अरे मधुकर भाई, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे पिछड़े गांव की तरक्की हो? सालों के बाद सरकार की नजरें हमारे इस गांव पर पड़ी हैं। चट्टान काट कर रास्ता बन गया तो हमारा गांव शहर से जुड़ेगा, और हमारे गांव में रोजगार होगा। तब किसी को भी अपना परिवार छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए बाल बच्चे परिवार से दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भानु का मन भर आता है, क्योंकि गांव में बेरोजगारी के चलते कितने ही अपने परिवार का पेट भरवाने के लिए उनसे दूर शहर में रहते थे। भानु के समझाने बुझाने पर सभी अपना अपना नाम लिखवाते हैं, और अगले दिन से चट्टान काटकर रास्ता निकलने का काम शुरू होने वाला था। अच्छा माँ, हम तीनों चलते हैं। बेटा, संभल कर काम करना। इन चट्टानों का कोई भरोसा नहीं होता। जाने कितने मासूमों का परिवार चट्टानों के मलबे में दफन हो गया है। अगर इस बुढ़ापे की उम्र में मेरी भी कोख उजड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी ऐसे। बोलते बोलते सीता के दिल में बैठा डर का बोझ उसकी आंखों से आंसू बनकर छलक जाता है। माँ, हम में से किसी न किसी को तो ये जोखिम अपने ऊपर उठाना ही होगा, वरना गांव का विकास रुक जाएगा।
क्या आप चाहती हैं कि जिस तरह हम तीनों भाई बगैर पढ़े लिखे रह गए और बेरोजगारी के जुए में जुटे रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भी ऐसे ही दिन देखें? हम अपने बाल बच्चे परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। आए दिन चट्टान के हादसों को देखते हुए अंदर से तीनों का मन कच्चा हो रहा था, लेकिन घर की गरीबी भरे हालातों को देखते हुए किसी तरह तीनों ने मन पक्का किया और तगड़ी गर्मी में चट्टान पर आकर काम करने लगे। तभी चट्टान के अंदर से एक बड़ा सा पत्थर टूटकर गिरता है, जिससे पूरा चट्टान हिलने लगता है। अरे, लगता है भीषण गर्मी से भूस्खलन हो गया। सेठ, यहाँ का चट्टान तो बिल्कुल खड़ा है। यहाँ से चट्टान काट कर रास्ता निकालना है, जोखिम भरा है। मेरी मानिए तो चट्टान के दूसरे वाले रास्ते को काटते हैं। वो एकदम सीधा और समतल है, ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है। अच्छा, तो तू 2 गाड़ी का मजदूर मुझको बताएगा कहाँ से चट्टान काटना है और कहाँ से रास्ता निकलेगा। मैंने चट्टान के इस भाग को चुना है और कटाई यहीं से होगी, समझा? पर सेठ, मैंने कह दिया ना, अगर तुझसे कटाई होती है तो कर, नहीं तो चुपचाप रफू चक्कर हो ले। वैसे भी बहुतेरे मजदूर बैठे हैं दिहाड़ी भत्ता लगाने को। ठेकेदार के धौंस जमाने पर तीनों चुपचाप चट्टान काटकर रास्ता बनाते हैं। भयंकर गर्मी से चट्टान इतनी गर्म हो रखी होती है कि चट्टान की कटाई में मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं। सेठ, अब काम रुकवा दीजिए। थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा तो चट्टान का रास्ता दिखेगा नहीं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, उतरने में दिक्कत हो जाएगी। कुंदन की बात से सहमति जताते हुए बाकी के सारे मजदूर काम रोक देते हैं और सब चट्टान से चढ़ाई उतरकर नीचे आ जाते हैं, जहां भयंकर गर्मी थी। अरे, ये नीचे तो गर्मी ने तहलका मचा रखा है। इससे अच्छा तो चट्टान पर क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पापा, फिर हम अपना घर चट्टान के ऊपर बना लेते हैं ना। फिर सब लोग ठंडी ठंडी हवा में मजे से खाना खाएंगे। नहीं बेटा, वहां चट्टान के ऊपर बसावट करना जान से हाथ धोना है। जल्दी से खाना लगा दो। पूरा दिन गर्मी में चट्टान काटकर भूख से कचूमर निकल गया है। जी, आप तीनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। भाभी, हाथ मुंह धोने से काम नहीं चलेगा। पूरा शरीर गर्मी से चिपचिप कर रहा है। नहाने के लिए पानी नहीं है क्या? कुंदन देवर जी, आपको पता है ना, निचले हिस्से की सारी नदी गर्मी से सूख चुकी है और पानी लेने के लिए कितने किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ रहा है। पैरों में छाले निकल जाते हैं। हम कल पानी ले आएंगे। गर्मी में पानी की किल्लत के चलते तीनों को हाथ मुंह धोकर गुजारा करना पड़ता है। तभी पूजा दोनों के हाथ पर छाले पड़े देखती है। भैया, आप दोनों के हाथों पर छाले कैसे पड़ गए? चट्टान काफी ज्यादा कठोर है, कटाई करने में थोड़ी बहुत हाथों में छाले निकल गए। अजी, अगर आप तीनों भाई कल इन छाले पड़े हुए हाथों से पत्थर काटेंगे तो जख्म तो गहरा हो जाएगा। हमारा पेट भरवाने के लिए आपको इस तरह खून बहाना पड़ता है। अनीता, तुम रो क्यों रही हो? हमारा काम ऐसा है कि खून पसीना बह जाता है। हम केवल अपने परिवार को सुख चैन की जिंदगी देना चाहते हैं। नहीं चाहिए मुझे सुख भरी जिंदगी। मैं आपके साथ रूखा सूखा खाकर भी खुश हूँ। आप ये काम छोड़ दीजिए और शहर जाकर थोड़े कम पैसों में काम कर लीजिए। हम उसमें भी गुजारा चला लेंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? बोलते हुए अनीता रोने लग जाती है। अब बहू रो क्यों रही है? इस तरह से रोएगी तो बच्चों पर असर पड़ेगा। चुप हो जा। चलो, आज मैं तुम तीनों को खाना काट कर खिलाती हूँ। सीता स्नेह प्रेम से अपनी तीनों बहू के लिए थाली परोस कर देती है। अनीता बहू, तू पेट से है, अगर अच्छे से खान पान नहीं करेगी तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके खा ले। मैं समझ सकती हूँ गर्मी से इच्छा कहाँ करती है। सीता के दिलासा देने पर किसी तरह दोनों बहू गर्मी से परेशान हलक से निवाले उतारती हैं। धीरे धीरे दोनों को 6-7 महीने लग जाते हैं। फिर एक दिन, अरे आज तो गर्मी ने सबसे ज्यादा नाक में दम करके रख दिया है। अरे हर कुछ देर पर गला सूख रहा है। मजली बहू, जरा एक गिलास मटके का ठंडा पानी पिला दे। जी लाई पिताजी। गौरी जैसे ही मटके पर से ढक्कन हटाकर देखती है तो मटके में एक बूंद पानी भी नहीं पड़ा था। ये क्या, गर्मी से मटके का सारा पानी आज फिर से सूख गया। चुल्लू भर भी पानी नहीं है। अब क्या होगा? और कोई चारा नहीं है पानी लाने के सिवा।
वैसे भी शाम को चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुनकर भी तो लानी थी। अभी चल पड़ते हैं ताकि शाम को सूरज डूबने से पहले वापस आ सकें। तीनों बहू एक एक मटका सिर पर एक एक मटका हाथ में लेकर पानी भरने चल देती हैं। अरे बहू, सवेरे सवेरे ही तो तुम 6 मटके पानी भरकर लाई थी, खत्म हो गया। माँ जी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी की खपत तो होगी ही। इसी में खाना पीना भी तो बनाया था। शाम को पीने और खाना बनाने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। चलो ठीक है, जाओ सर पे घूंघट कर लो, एकदम कड़ी धूप निकल रही है। पूजा, तुम चूल्हा बर्तन साफ करके रख देना ताकि आकर हमें टाइम से खाना पीना बनाने को मिल जाए। अजी भाभी, चूल्हा चौका करके रख दूंगी, आप जाओ। माँ, मुझको भी अपने साथ ले चलो ना, मुझको ठंडे ठंडे पानी में नहाना है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। पिंकी बेटा, चट्टान के रास्ते एकदम भी ठीक नहीं है, तुम नहीं चल पाओगी। मैं चलूंगी ना माँ। सरिता बहू, ले जा, थोड़ा झील के ठंडे ठंडे पानी में दोनों को नहला धुला देना। देख कैसे लाल लाल से दाने निकल आए हैं, सारा दिन शरीर खुजाकर लाल कर दिया है। थोड़ा नहा लेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, दोनों को ले जा रही हूँ, चलो पिंकी। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अब पांचों कड़ी गर्मी में चट्टान की चढ़ाई पर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो चट्टान के ऊपर की सतह पर बढ़ रहे थे, गर्म खुश्क वातावरण ठंडा होता जा रहा था। आहा, मम्मी मम्मी, इस चट्टान पर तो कितनी ठंडक है। हम यहीं पर अपने लिए घर बना लेते हैं ना, फिर हमें खड़ूस अंकल को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जेठानी जी, वैसे सांझ ने बड़े फायदे की बात करी है। हम इस चट्टान पर अपना घर बसा लें तो हर महीने किराए की टेंशन भी नहीं होगी। और कितनी ठंडक है यहाँ। देवरानी जी, तुम्हें तो पता ही है ना, इस चट्टान का ठंडक भरा वातावरण जानलेवा भी हो सकता है। गर्मी से ये चट्टान कितनी जल्दी पिघल जाती है। सरिता की बात को सुनकर अनीता ठंडा चट्टान पर बसावट करने से ख्याल को मन में रख लेती है। कुछ घंटे की चढ़ाई के बाद वो आखिरकार झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूध के जितने सफेद पानी निकल रहा था, जो कि बर्फ जितना ठंडा और मीठा था। तब गर्भवती गौरी ठंडे पानी को देखकर ललचाते हुए झील से पानी पीती है। हाँ, इस झील का पानी कितना कितना अमृत जैसा मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी जिंदा पहाड़ी चट्टान से निकल रहा है ना, इसीलिए इतना मीठा है। पीने में मेरा तो दिल करता है कि इस झील के पास ही एक कुटिया बना लें। पीने के लिए मीठा और ठंडा पानी भी मिल जाएगा और ठंडा वातावरण भी। वैसे इस झील के पास बसावट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की चट्टान एकदम खड़ी है, अपनी जगह से खिसकती नहीं है। तो इसे ठंडे पानी की झील को देख लो, चट्टान के अंदर से निकलती है, आज तक 1 इंच भी अपनी जगह से हिली तो नहीं है। तो क्या कहती हो जेठानी जी, यहाँ पर बना लें आसरा? आखिरकार पानी लेने के लिए तो हमें इतने किलोमीटर चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम यहीं पर अपनी बसावट कर लेंगे तो कितना समय बचेगा। पर माँ जी, पापा जी को हमारे पतियों को इस चट्टान पर बसावट करने के लिए राज़ी करना होगा। इसीलिए चलो जल्दी से पानी भर करके नहा धोकर वापस चलो, खाना पीना भी तो देखना है। तब तीनों बहू झील से निकलते ठंडे पानी को मटके में भरकर काफी देर तक झील के पानी में नहा धोकर थकान मिटाकर चट्टान की चढ़ाई से उतरकर नीचे आ जाती है। अरे बहू, पानी ले आई तो जरा दे दे, कब से प्यास से हलक सूख रहा है। जी बाबा जी, ले आए पानी, ये लीजिए। देखते ही देखते गर्मी से ससुर गटगट करके पूरा पानी पी जाता है। अब जाकर मन तृप्त हुआ है। पानी का तासीर कितना ठंडा और मीठा था। गर्मी में खाना मिले ना मिले, ठंडे पानी के बिना गुजारा नहीं है। थोड़ी देर में बहुएं खाना बनाती हैं, तभी एकदम से मकान, चूल्हा, रसोई सब कुछ भूकंप के झटके से हिल जाता है और मकान में दरार पड़ जाती है। हे भगवान, ये मकान इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? तभी तीनों बहू भूकंप के झटके महसूस करती हैं। माँ जी, भूकंप आया है, हम सब लोगों को बाहर चलना होगा।
भूकंप के तीव्र झटके महसूस करते हुए जैसे ही तीनों बहू ससुराल वालों के साथ मकान से बाहर निकलती हैं, तभी देखते देखते मकान मलबे में बदल जाता है। उनके साथ साथ कई और लोगों के बसावट भी टूट जाते हैं। तभी चट्टानों पर से भागता हुआ मंगरू गांव में आता है। उसके हाथ पैरों में गहरे जख्म लगे थे। अरे सीता काकी, दयावान काका, गजब हो गया। अरे क्या हो गया मंगरू, तू ऐसे घबराया हुआ सा क्यों है? अरे काका, भीषण गर्मी से चट्टान पर बहुत ही तेज भूस्खलन हुआ था। जितने भी मजदूर चट्टान की कटाई कर रहे थे, सारे के सारे मलबे में दबकर मर गए। आपके बेटों की भी कोई खबर नहीं है। पूरे दिन से लगा हुआ हूँ। ये सुनते ही सीता को एक सदमा सा लग जाता है और वो छाती पीट कर रोने लगती है। हाय हाय मेरे भगवान, तूने मेरी कोख उजाड़ दी। अरे अभी तो मेरे बेटे ने अपनी औलाद का मुंह भी नहीं देखा था, उससे पहले ही तूने मेरी दोनों गर्भवती बहुओं पर ऐसा कहर तोड़ दिया। हाय बहुओं, अब ये सिंदूर, मंगलसूत्र, ये कांच की चूड़ियाँ किसके लिए सजा रखी है? तोड़ दो इन्हें। सदमा खाई सीता गौरी की कलाई की चूड़ियां तोड़ देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? अपने पति के नाम की निशानियां नहीं हटाऊंगी मैं। मुझे उम्मीद है वो जरूर आएंगे। चट्टानों का कहर जैसे मुंह बाकर तीनों के पति को निगल जाता है। वहीं भयंकर गर्मी का मौसम तीनों बहू और उनके ससुराल वालों से सहारे की छत भी छीन लेता है, जिसके चलते वो कुछ भयंकर गर्मी में दर दर की ठोकरें खाने लगती हैं। पर न तो कोई उन्हें आसरा देता है और न ही बिना पैसे के कोई उन्हें किराए का मकान देने को राजी होता है। मम्मी, चल चल कर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और जलन भी हो रही है। मुझको और नहीं चला जाएगा। घर कब आएगा? सरिता डबडबाई आंखों से अपने बेटे के सवाल का जवाब देती है। घर? कौन सा घर? घर तो ऊपर वाले ने हमसे छीन लिया है। बस हमारे नसीब में इस गर्मी में दर दर की ठोकरी ही खाना लिखा है बेटा। बहू, 2 दिन इससे लगती हुई गर्मी में चल कर कदम उखड़ने को हो गए हैं। थोड़ी छांव देखकर कहीं ठहर जाते हैं। माँ जी, इन चट्टानों ने हमारे परिवार को इतनी ठेस पहुंचाई है, वो हमें क्यों ठंडक देगा? चट्टान का जिक्र सुनकर अनीता को उसी ठंडक भरे झील वाली जगह को याद आती है जो कि चट्टान के ऊपर बसी थी। अभी भी एक जगह बाकी है जहां हम सबको थोड़ी ठंडक में बसावट करने को मिल सकता है। चलो, वो झील, वहां तो समतल सतह है, वहां रह सकते हैं। चलो। थके पैरों से तीनों बहू और ससुराल वाले चढ़ाई चढ़कर उस ठंडी चट्टान पर आ जाते हैं जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने से झरझर मीठा पानी बह रहा था। वहीं चट्टानों के आसपास ठंडक देखकर खरगोश, गिलहरी जैसे जीव जंतु शरण लिए हुए थे। अरे वाकई इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में भी चट्टान पर कितनी ठंडक है और शुद्ध हवा बयार भी है। इंसान को चैन की नींद पड़ जाए। मम्मा, जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो। ठीक है, मैं और अनीता खाने की व्यवस्था देखते हैं। तब तक गौरी पूजा, तुम दोनों इस झील के पास वाली सतह को साफ कर लो। जी भाभी। जहां झील का पानी गिरने से चट्टान के आसपास काफी काई जमी हुई थी। गौरी भाभी, यहाँ तो काफी काई जमी हुई है, मैं साफ कर लूंगी, आप आराम करो। तब तक मैं चूल्हा बना लेती हूँ। गौरी अब चट्टान में से टूटकर बिखरे पत्थरों को जमा करती है और 3 पत्थर लगाकर चूल्हा बना लेती है। इतने में अनीता, सरिता दोनों चट्टान के दूसरे भाग में पहुंच जाती हैं, जहां कटीली झाड़ी उगी हुई थी, जिनके बीच में हरे हरे कैक्टस के पौधे और जलपाई के बेल लगे हुए थे, जिनमें फल लगे थे। जेठानी जी देखिए, जलपाई का फल, पता है ना, गर्मी में इसे खाने से शरीर को काफी ठंड मिलती है। अनीता देखो, यहाँ पर एक कैक्टस का भी पेड़ लगा हुआ है। इसका पानी गर्मी में शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। दोनों उस कैक्टस के पौधे और जलपाई फल को तोड़कर ले जाने लगती हैं, जहां उन्हें चट्टानों के बीचों बीच बहुत सारी धान की बालियां लहराती दिखती हैं, जिनमें चावल के दाने लगे थे, जिसे देखकर दोनों चौंक जाती हैं। मुझे तो ये देखकर हैरानी हो रही है, इस चट्टान के अंदर भी अनाज फूट रहा है। अनीता, हो सकता है इस चट्टान की मिट्टी भुरभुरी हो और खेती करने के लिए उपजाऊ हो, इसीलिए। तब दोनों उन धान को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाती हैं।
जहां गौरी पत्थरों को पैना करके बर्तन बना रही थी। और जेठानी जी देखिए, मैंने पत्थर से चूल्हा और खाना पकाने के लिए बर्तन बना लिए हैं। अनाज मिला कुछ? हाँ, हमें कुछ धान की बालियाँ मिली और ये जलपाई के फल भी मिले हैं। अभी के लिए इसे ही पका करके काम चलाना होगा। अनाज और बर्तन का जुगाड़ तो हो गया, पर आग कैसे जलाएंगे? माँ, मैंने पढ़ा है एसएसटी में, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले पूर्वज पत्थर घिस करके आग जलाते थे। पिंकी की बात सुनकर तीनों बहू के दिमाग की बत्ती जल उठती है और अनीता कुछ सूखे पुले इकट्ठे करती है। वहीं गौरी 2 पत्थरों को घिसती है जिसमें से चिंगारी निकलती है और आग जल जाती है। अरे वाह, ये पत्थर से आग जलाने का जुगाड़ तो काम कर गया। देखो, आँच लहक गई। तब सब मिलकर धान की बाली से चावल छुड़ाते हैं और बहू झरने के ठंडे पानी में गीले चावल पकाकर सबको खिलाती है। पर अनाज के अभाव के चलते किसी का भी पेट पूरा नहीं भर पाता है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को चावल कम पड़ रहे थे ना? बहुत थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया, बस संतोष है। फिर सब तंबू टिकाकर ठंडकपन में सुकून की मीठी नींद लेते हैं। क्योंकि ऊंचाई पर चट्टान होने के चलते सूरज जल्दी निकलता है, जिससे धूप से चट्टान दिन में गर्म होकर कठोर से नरम होती हैं। उसी टाइम तीनों बहुएं चट्टानों को काटकर घर बनाना शुरू करती हैं और बड़े बड़े पत्थर चुनकर रसोई बनाने में इस्तेमाल करती हैं। लगभग कुछ ही दिनों में उनका ठंडा चट्टान घर रसोई बनकर पूरा हो जाता है। वाह मामी, चाची, हमारा चट्टान वाला घर तो बर्फ के जितना चिल्ड और ठंडा ठंडा है। यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। वाह मम्मी, चाची, हमारा चट्टान वाला घर तो बर्फ के जितना चिल्ड और ठंडा ठंडा है। ये तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सच में बहुओं, ये चट्टान का घर कितना ठंडक भरा है। सारी गर्मी उड़न छू हो गई पल भर में। माँ जी, इस कठोर चट्टान को काटकर घर बनाने में हमने काफ़ी मेहनत करी है, पर हमें खुशी ये है कि यहाँ ठंड में, गर्मी में हमें दोनों ही चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तब तीनों बहुएं अपनी चट्टान की ठंडी ठंडी रसोई में आती हैं और पत्थर के बने चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जहाँ खाना बनने के बाद भी बिल्कुल गर्मी या भभका नहीं भरता है। सब चैन से खाते पीते हैं और सुकून की मीठी नींद लेते हैं। वहीं थोड़े ही दिनों में वो चट्टान के ठंडक भरे माहौल के रहन सहन में ढल जाते हैं और अब किसी को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता। आखिर में उनके पति भी उन्हें ढूंढते हुए चढ़ाई चढ़कर चट्टान की ठंडी बसावट में आ जाते हैं। उन्हें देख पूरा परिवार खुशी से भर जाता है।